वेलकम बैक। पंजाब में गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश में हलाकतों की तादाद 18 हो गई। सिर्फ लाहौर में बारिश के दौरान हादसात में 10 अफराद जान से गए। ठोकर न्याज बेग के करीब मुरीदवाल गांव में रात गए मकान की छत मुनहदिम, 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। रायवन रोड पर भी मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक। बहावल नगर में नशेबी इलाके डूब गए। छतें दीवारें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। ओकाड़ा में 2 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हुए। पाकपतन में 2 अफराद जान से गए। केपी में बारिश के दौरान छतें और दीवारें गिरने से 6 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर और गिरदुनवाह में बारिश के बायस चंद घंटों के दौरान छतें गिरने और करंट लगने से 10 अफराद जहां बहक हो गए। लाहौर में गुज़श्ता रोज से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मजीद जानते अपने नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद से, बताइएगा। लाहौर में गुज़श्ता रोज से मुसलसल कई घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे नशेबी इलाके जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं, ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। नशेबी इलाकों के अंदर कई फीट पानी खड़ा है, जबकि शहर की अहम शाहराहों पर भी कई फीट पानी खड़ा है और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। जबकि चंद ही घंटों के अंदर छत गिरने के वाकयात और करंट लगने के वाकयात में 10 अफराद जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए। मुरीदवाल गांव ठोकर न्याज बेग के करीब एक ही खानदान के लकड़ी के बालों से बनी हुई छत गिरने से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जबकि इसी तरह से रायविंड के इलाके में एक ही खानदान के जो छत गिरने से 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जबकि हरबंसपुरा के अंदर 2 मासूम बच्चे करंट लगने से जिंदगी की बाजी हार गए। इसी तरह से मुतअद्दिद इलाकों से रेस्क्यू की जानिब से इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर भी इसी तरह की कुछ सूरत हाल है। ताहम PDMA की जानिब से ये कहा गया है कि मजीद मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। आज भी दिन भर इसी तरह से वक्फे से बारिश का सिलसिला बरकरार रहेगा। जी, लाहौर में तूफानी बारिश के बायस 3 मुसाफिर बरदार तैयारों को लैंडिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तीनों तैयारों को फिजा में चक्कर लगाने की हिदायत की। लाहौर आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा लाहौर एयरपोर्ट की हदूद में था कि तूफानी बारिश शुरू हो गई, जिसके बायस तैयारे को लैंडिंग में कुछ देर ताखीर के लिए कहा गया। दुबई से लाहौर आने वाली PIA की परवाज को फिजा में चक्कर लगाने की हिदायत की गई, जबकि जद्दा से लाहौर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज को भी लैंडिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग हुई है। लैंडस्लाइडिंग से कराक्रम हाईवे तत्ता पानी के मकाम पर बंद हो गई है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला फराह के मुताबिक कुछ मुसाफिर गाड़ियां फंस गई हैं। सड़क की बहाली का काम शुरू किया जा चुका है। सयाहों और मुसाफिरों से इस्तदा है सड़क की बहाली तक सफर से गुरेज करें। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में सैलाब से तबाही हुई है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने मुतासर इलाकों का दौरा किया। सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सैलाबी रेलों के बाद मुतासर इलाकों तक इमदाद पहुंचा दी गई है। सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, नुकसानात का अजाला करेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर GB में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, पेशावर, वज़ीरिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लाहौर, मुल्तान, खानेवाल में बारिश का इम्कान है। मरी, गलियात में भी रिमझिम की तवक्को है। कोयटा में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कराची में मौसम खुश्क और मतला अबर आलूद रहेगा। कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद इलाकों में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। 19 जुलाई से शहर में बारिश का इम्कान है। मौसम की मजीद अपडेट जानते हैं आसिफ खान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात हैं, ये कहना है महकमा मौसमियात का। सुबह का वक्त है, इस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए हैं, मतलब अबर आलूद है और देखने में जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार लग रहा है। लेकिन इस वक्त गर्मी की सी कैफियत है, हब्स की सूरत हाल है और उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो दर्जे हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो हवा चल रही है वो 9 से 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 63% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी के तनासुब में इजाफे और हवा की रफ्तार में कमी की वजह से इस वक्त भी हब्स की सी कैफियत है, जबकि दिन में भी आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा और दिन में भी हब्स की सी सूरत हाल होगी।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 36 पैसे इजाफे से फी लीटर 272 रुपए 15 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे का बड़ा इजाफा किया गया है। डीजल की नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक आज से 31 जुलाई तक के लिए है। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी कर दी गई हैं। कराची के शहरी फट पड़े, कहते हैं पहले ही कमर तोड़ महंगाई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से परेशानी मजीद बढ़ेगी। आमदनी बढ़ नहीं रही, कारोबार है नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। मईशत में बेहतरी की दावेदार हुकूमत गरीब तबके को रिलीफ दे। तो ये कहेंगे कि गरीब बंदा मर जाए, पेट्रोल को बाइक को आग लगा दे, भाई यही कर सकते हम। गरीब बंदा क्या करेगा? पेट्रोल डालेगा, घर का किराया देगा, जॉब करेगा, क्या करेगा? सैलरी नहीं बढ़ रही। हुकूमत से सर यही दरख्वास्त है, यही अपील है कि गरीब आवाम को रिलीफ। पेट्रोल का बहुत बढ़ा दिया है सर, ये इस वजह से हम बहुत परेशान है। पेट्रोल का खर्चा इतना आता है। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना, महंगाई तो वैसी हो रही है और कारोबार वैसी नहीं है, तो हम गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? बड़ी महंगाई है, सैलरी बढ़ा रहे नहीं है, खाली जो है ना पेट्रोल की प्राइस दिन ब दिन बढ़ाई जा रहे हैं। IMF के कर्जदार हुए हैं हम लोग, वो जैसा कहते हैं लोग वैसा ही करते हैं, हमें तो बर्बाद कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा मुलाकात। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म का ऐवान सदर में इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी, मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से सदर मुमलिकत को आगाह किया। मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इयादा किया। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, मोहसन नकवी और राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के हमरा थे। केपी सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला होने का इम्कान है। केपी से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए PTI और मुत्तहिदा अपोजिशन के 11 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। PTI की तरजीही फहरिस्त में 6 उम्मीदवार शामिल हैं। PTI फहरिस्त में 4 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून उम्मीदवार शामिल हैं। अपोजिशन की तरफ से 5 उम्मीदवारों को फाइनल किया गया। अपोजिशन फहरिस्त में 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून उम्मीदवार शामिल हैं। जनरल नशिस्त पर JUI के अताउल हक, नून लीग के नियाज अहमद और PP के तलहा महमूद उम्मीदवार हैं। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर PP की रुबीना खालिद और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर JUI के दिलावर खान अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन ने KP असेंबली में मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला सुना दिया। नून लीग और JUI-F के दरमियान अक़लियती नशिस्त पर फैसला टॉस के जरिए होगा। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नून लीग को इजाफी नशिस्त मिल गई। KP असेंबली में नून लीग 9, JUI 9, PP 5, PTI, PP और ANP को एक इजाफी नशिस्त मिली है। फैसले के मुताबिक नून लीग को अक़लियती नशिस्त भी मिल गई है। खवातीन की नशिस्त पर ANP और PTIP का टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। बानी PTI को B क्लास कैदियों से ज्यादा सहूलतें मैसर हैं। सुप्रिंटेंडेंट जेल रावलपिंडी ने सहूलतों की तफसील बता दी। बानी PTI को मिलने वाली सहूलतों में खुराक, इलाज, मौलजा, किताबें, अखबार और वर्जिश की सहूलतें शामिल हैं। बानी ने कहा है उन पर जेल में सख्तियां की जा रही हैं। अलीमा खान का दावा। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद बानी PTI की बहन ने कहा कि बानी ने 2 पैगाम दिए हैं। बानी ने कहा है कि उन पर और बुशरा बीबी पर सख्तियां की जा रही हैं। पार्टी जाती इख्तलाफात खत्म करके सिर्फ तहरीक पर तवज्जो दे। हम जेल में सख्तियां काट रहे हैं। लोगों को जाती रंजिशों की पड़ी है। जो जाती इख्तलाफात में पड़ रहे हैं उनका फैसला खुद करूंगा। खान ने खुद बताया कि उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, कितना जुल्म हो रहा है उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ। किताबें बंद हैं, TV है वो बंद है, उनको खबर नहीं मिल रही है। इंसानी हकूक और जो जेल के हकूक हैं बुशरा बीबी के, इन सब के जो खत्म किए हैं, इनका हिसाब होना चाहिए। बुशरा बीबी पे इससे सख्ती की जा रही है, उनके ऊपर जुल्म करके इमरान खान को तोड़ा जाए। बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है। सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए। अपने जाती इख्तलाफात हैं खत्म करें। अगर इख्तलाफात करेंगे तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूंगा। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद को तबीयत खराब होने पर कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को सांस में दुश्वारी, दिल की धड़कन तेज होने पर सर्विसेज अस्पताल पहुंचाया गया।
डॉक्टर यास्मीन राशिद इमरजेंसी सीसीयू में जेर इलाज हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मेदे में जलन और दर्द की भी शिकायत है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की हालत खतरे से बाहर है। तमाम तर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। कराची से आपको खबर देंगे, जहां मॉस्को पुलिस ने छालिया स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान ट्रक में छालिया सीमेंट की बोरियां भरकर हब से कराची ला रहे थे। पकड़ी गई छालिया का वजन 3 टन से ज्यादा है। अफजल खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अफजल। ये मॉस्को पुलिस ने सीमेंट की बोरियों में लाखों रुपए मालियत की छालिया की खेप स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए एक मुलजिम नसीर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से सीमेंट की बोरियों में छुपाई गई तकरीबन 3 टन से जायद छालिया पकड़ ली है। और पुलिस का कहना है कि मुलजिम हब से जो है वो कराची इस छालिया को मुंतकिल करना चाहते थे और पकड़ी जाने वाली छालिया करोड़ों रुपए मालियत की है। छालिया शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरसील करके गुटखा, मावा और दिगर ममनू अशिया में इस्तेमाल की जानी थी। ताहम पुलिस को जब खुफिया इतला मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्नैप चेकिंग के दौरान इस ट्रक के अंदर सीमेंट की बोरियों में छुपी हुई छालिया को पकड़ लिया और मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद स्मगल शुदा माल से भरा ट्रक और ये जो मुलजिम है इसे कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया है ताकि मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अदाकारा हुमैरा असर के 2 शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। हुमैरा असर की लाश 8 जुलाई को फ्लैट से मिली थी। पुलिस की तहकीकात जारी है। हुमैरा असर के असल और टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड की कॉपियां ARY न्यूज ने हासिल कर ली हैं। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर ने असल शनाख्ती कार्ड में टेम्परिंग करके तारीख पैदाइश तब्दील की। असल शनाख्ती कार्ड में हुमैरा की तारीख पैदाइश 10 अक्टूबर 1983 दर्ज है। टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड पर हुमैरा असगर की तारीख पैदाइश 10 अक्टूबर 1997 दर्ज है। हुमैरा टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल शोबिस फील्ड में करती थी। कराची में पुलिस ने डिफेंस से अगवा किया जाने वाला बच्चा 1.5 साला बच्चा कौमाबाद से बाजियाब करा लिया। अगवा में मुलविस खातून समेत 2 मुबैना अगवाकार पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों और मद्दई अफराद दोनों का आबाई ताल्लुक बहावलपुर से है। मामला जाती दुश्मनी का नतीजा है या मुलजिमान बच्चा अगवा करके फरोख्त करना चाहते थे। दोनों पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं। कराची के इलाके गुलशन मेमार में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। 13 साल का लड़का जिंदगी की बाजी हार गया। हादसा कैसे पेश आया, रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। गुलशन मेमार में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने नौजवान को कुचल डाला। मोटरसाइकिल पर सवार 13 साला नौजवान यासीन मौके पर ही दम तोड़ गया। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर पर पथराव किया। यहाँ पर जो है वन वे पे जो है वो टैंकर आ रहा था, इसी रोड के ऊपर जैसे ये बाइक वाला आ रहा है और यहाँ से बाइक जा रही थी, वो उसके ऊपर चढ़ गया। पुलिस ने वाटर टैंकर ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में ले लिया। ये रोड पे जा रहा था, पानी वाला टैंकर सामने आ गया, लग गया। टैंकर वाले हों या बाइक वाले हों, मैं यही कहूँगा कि एहतियात करें। जरूरी नहीं है टैंकर वाले का ही गलती हो जाता है, अक्सर बाइक वालों की भी गलतियाँ हो जाती हैं। एहतियात सबके लिए। पुलिस ने वाटर टैंकर को भी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि हादसा किसकी गफलत से पेश आया, तहकीकात कर रहे हैं। कैमरामैन मुस्तफा महराज के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। पाकपतन में CCD टीम और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले में 34 वारदातों में मतलूब मुलजिम असलम उर्फ असली वल्द अल्लाह दत्ता तेसू की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम से मोटरसाइकिल और असलिया नाजायज बरामद हुआ। मुलजिम के 2 साथी खेत में फरार हो गए। CCD मलिक तारिक जावेद आवान का कहना है कि CCD पुलिस जराइम पेशा नाजिर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि कराची चिड़ियाघर के शेरों के मुजस्मे उन्होंने मोहट्टा पैलेस से वापस मंगवाए थे। मुर्तजा वहाब की जानिब से शेरों के मुजस्मों की बरामदगी के दावे पर वसीम अख्तर का कहना था कि वो जब मेयर बने तो फहीमुज़्ज़मान से इन शेरों के बारे में मालूम किया। ये शेर मेरे बचपन की निशानी थे, यहाँ हम खेला करते थे, मेरी वजह से ही वापस आए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने चंद रोज पहले शेरों के मुजस्मों की बरामदगी का दावा किया था। जू तो यादें हैं पुरानी, हम बचपन में खेला करते थे इन शेरों के ऊपर। तो मैंने पूछा ये शेर होते थे इस गेट के सामने अंदर आके, वो कहाँ गए? तो मुझे किसी ऑफिसर ने बताया पुराने कि वो हमीद हारून साहब ने मोहट्टा पैलेस में रखवा दिया। तो मैंने फिर फहीम भाई को कॉल किया, फहीमुज़्ज़मान, तो उन्होंने फिर बताया कि हाँ ऐसा है। फिर मैंने फ़ोन पे हमीद हारून साहब से बात की, उनको फिर मैंने ख़त लिखा कि ये KMC की प्रॉपर्टी ये वापस जा रहे, तो वो वापस आ गए थे। लियारी बगदादी के इलाके में खस्ता हाल इमारत के मुनहदिम होने से 27 कीमती जानें लापरवाही की भेंट चढ़ गईं। इस अफसोसनाक सानिए के दौरान रेस्क्यू 1122 के रजाकार ने फर्ज शनासी की एक ऐसी मिसाल कायम की जो लायके तहसीन है। कराची से रुबीना अलवी की रिपोर्ट। ये है रेस्क्यू 1122 का रजाकार अब्दुल कदीर, जिसने कराची के इलाके लियारी बगदादी में मुनदम होने वाली इमारत में इमदादी काम में जहाँ फिशानी से हिस्सा लिया। इस रजाकार ने मलबे से एक शख्स की लाश बाहर निकाली तो उसके कपड़ों से 2.25 करोड़ के चेक और जरूरी दस्तावेजात बरामद हुई, जिसे उसने ईमानदारी से वरसा के हवाले कर दिया। 13 चेक थे जिनकी मालियत 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए थी। 8,000 रुपए चेक थे, एक प्लेन चेक बुक थी और सम बैंक डॉक्यूमेंट्स एंड लोकल डॉक्यूमेंट्स उनसे मुझसे रिसीव हुए। बॉडी विक्टिम के बड़े भाई उनके साले थे, इनको हमने हैंडओवर किया है। चीज़ अमानत के तौर पे हमारे हाथ में आ जाते हैं कि हमारा फर्ज है कि हम उनके लवाहिकीन को हवाले करें। इस एहलकार की फर्ज शनासी काबिले तकलीद है। ये जो बच्चा है या ये जो पूरी टीम है, तो इनको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, इनके जो इनामात हैं वो दे रहे हैं। 1122 के रजाकारों की पेशेवराना सलाहियतों को उनके इदारे ने भी बेहद सराहा। कैमरामैन मुस्तंसर के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़ कराची। अगर आपको 32,000 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाए तो आप इससे कैसी तस्वीर खींचना चाहेंगे? चिली की एक रसदगाह में ऐसा ही कैमरा नस्ब है जिसने कायनात के खूबसूरत रंगों को महफूज किया है। कैमरे से खींची गई तस्वीर में लगून नेबुला, कायनातों के फासले, ट्रैफिड नेबुला और ग्लोबोरल क्लस्टर की वाज़ेह तरीन तस्वीर उतारी गई हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए कौमी टीम 2 हिस्सों में ढाका रवाना हो गई। पहले दस्ते में कप्तान समेत 7 खिलाड़ी और अमला साथ रवाना हुआ, जबकि दूसरे दस्ते में ढाका जाने वालों में मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहबजादा फरहान, हसन नवाज, सुफियान मुकीम, हुसैन तल्लत, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा शामिल थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 20 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज के तीनों मैच शेर बंगाल स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का बरतानवी शहर कैम्ब्रिज में इलाज जारी है। जेवलिन हीरो के मालिज ने बाएं पिंडली के चेकअप के बाद सर्जरी का फैसला किया है। डॉक्टर अली बाजवा का कहना है कि अरशद को मुकाबलों में दोबारा हिस्सा लेने में वक्त लगेगा। स्टार एथलीट ने फिटनेस मसाइल की वजह से स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत न करने का फैसला किया था। गोल्डन बॉय इलाज के लिए गुज़श्ता रोज लंदन पहुंचे थे। में कैम्ब्रिज में अरशद के साथ आज इनका ट्रीटमेंट है। इनकी इंजरी थी और उसकी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आए हैं। आज ये सर्जरी करेंगे इनकी और उसके बाद इनकी रिहैब शुरू होगी। तो उसमें दुआ कीजिए कि इनका ट्रीटमेंट भी ठीक हो और उसके बाद ये कंपटीशन पे वापस जा सकेंगे। उसमें कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये इंशाल्लाह पहुंचेगा। हॉकी एशिया कप के लिए कौमी टीम भारत भेजने का फैसला हुकूमत करेगी। वजीर आजम ने न्यूट्रल वेन्यू के मुतालबे का कहा तो करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PHF राना मुजाहिद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी मौजूदा पोजीशन अच्छी है, दुनिया की टीमें हमसे डरती हैं। स्टार्क के 15 गेंदों में तेज तरीन 5 शिकार। पोलैंड की
हैट्रिक ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक ने वेस्ट इंडियन बैटिंग लाइन उखाड़कर फेंक दी। किंगस्टन टेस्ट में मेजबान टीम दूसरे कम तरीन टेस्ट टोटल 27 रन पर ढेर। करियर के 100वें टेस्ट में स्टार्ट की 400 विकेटें मुकम्मल। 176 रन की फतह के साथ कैंगरूज ने 3 टेस्ट की सीरीज व्हाइट वॉश कर दी। That's a huge shout. It's given its 400 Test match wickets for Mitchell Starc. Huge shout again. Mitchell Starc again. Another one down. This is wretched. It really is some of it. There's an edge. Scotty Boland is amongst the wickets as well. On that. That's close. That is. इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।